तो भाइयों, स्वागत है आप सबका परफेक्ट वर्ल्ड नॉवल एक्सप्लेनेशन की एक और धमाकेदार एपिसोड में। लास्ट टाइम हमने देखा था कि शी हाओ ने अपनी पावर दिखाते हुए 3 यंग सुप्रीम बीइंग्स की धुलाई कर दी थी और अब कहानी और ज्यादा इंटेंस होने वाली है। सीन स्टार्ट होता है। हुआंग यानी शी हाओ सबको बुला रहा होता है कि चलो मेरे साथ अंडरग्राउंड इमॉर्टल मैनर वर्ल्ड के अंदर चलते हैं। भाई सोचो कितना बोल्ड स्टेप था ये। बाकी सब लोग शॉक हो जाते हैं। एनवी, जेलसी, सब कुछ। ये बंदा सच में पागल है। काओ यूसेंग, लूलर जेड रैबिट, चांगोंगियान, विच, फुंगवू और बाकी सब लोग भी पीछे नहीं हटते। सब के सब उड़ के उस मड पूल में घुस जाते हैं। अब हेवनली डीटी इंस्टीट्यूशन के डिसाइपल्स भी खुश हो जाते हैं। उन्हें लगा ही नहीं था कि शी हाओ उन्हें भी साथ लेके जाएगा। मतलब ये तो लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी थी। उनका शी हाओ से ज्यादा इंटरेक्शन भी नहीं था, सिर्फ थोड़ा सा सपोर्ट दिया था और अब उसके साथ इमॉर्टल वर्ल्ड के अंदर जाने का मौका मिल गया। मड पूल बड़ा तो नहीं था, लेकिन इतना जरूर था कि सब लोग उसमें आ जाएं। बीच में एक बड़ा सा होल था जहां से इमॉर्टल एनर्जी निकल रही थी। तभी कोई आवाज आती है, हुआंग तू ज्यादा ही फ्री हो गया है। खुद जाता तो ठीक था, लेकिन पूरी टीम लेके जा रहा है। शी हाओ सीधा जवाब देता है, जो मैं करना चाहता हूं वो मैं करूंगा, तुमसे मतलब। उसके बाद एक पावरफुल अटैक होता है। अंधेरे से डिवाइन लाइट निकलती है, लाइटनिंग स्ट्राइक होती है और कोई उन पर अटैक करता है। शी हाओ चलाता नहीं है, उसका हाथ बढ़ता है 5 उंगली आसमान तक और वो सारी लाइटनिंग एक ही बार में पकड़ लेता है। सब शॉक्ड, ये क्या टेक्निक है? कोई बोलता है वर्ल्ड विद इन द पाम। मतलब उस लेवल के कल्टीवेटर्स अपने बोन टेक्स्ट को मिला के नए डिवाइन टेक्निक्स बना लेते हैं और शी हाओ ने वही किया। एक पल में सारी लाइटनिंग रिफाइन कर दी और फिर हाथ घुमा के ऐसे अटैक मारा जैसे पूरा आसमान टूट गया हो। सब लोग डर जाते हैं, ये बंदा सच में पागल है। कोई चिल्लाता है, वांग तू हद पार कर रहा है। शी हाओ ठंडे टोन में बोलता है, तुम लोग मुझ पे छुपके से अटैक करते हो और एक्सपेक्ट करते हो मैं चुप रहूं। अगर हिम्मत है तो सामने आओ और लड़ाई करो। उसका एटीट्यूड अलग ही लेवल का था, प्योर डोमिनेंस। कोई भी जवाब नहीं दे पाता। सब समझ जाते हैं ये बंदा प्रोवोक करना, अपने खुद के डिस्ट्रक्शन को इनवाइट करना है। थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत हो जाता है। शी हाओ कहता है, चलो अब हम भी नीचे चलते हैं। वो एक लाइट बैरियर बनाता है और सबको प्रोटेक्ट करते हुए आगे बढ़ता है। अब कोई भी अटैक करने की हिम्मत नहीं करता क्योंकि सबको पता था पर्पल सन हेवनली मोनार्क तक को ये हरा चुका है। अंडरग्राउंड वर्ल्ड के अंदर अंधेरा था, लेकिन वो जगह मैसिव थी। एक बड़ा सा कास्ट केव जिसमें स्टैलेक्टाइट्स चमक रहे थे जैसे जेड के स्कल्पचर्स। तब एक स्टूडेंट पूछता है, हुआंग वो स्टोन बॉक्स क्या था जो तुमने पकड़ा था? शी हाओ से निकालता है एक ग्लोइंग बॉक्स, सील्ड टाइटली। उसने बोन टेक्स यूज करके ओपन करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर शी हाओ ब्रूट फोर्स लगाता है, ओपन। एक धमाका होता है, पूरी जगह हिल जाती है। सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। इवन लांचेन का एक्सप्रेशन टाइट हो जाता है। ये इतना ओवर रिएक्ट क्यों करता है हर बार? शी हाओ कैजुअली बोलता है, एक्सीडेंट था, सॉरी नहीं बोलूंगा। पहले तुम लोग प्रोवोक करते हो, अब कंप्लेन करते हो। फिर एक ब्लाइंडिंग लाइट निकलती है। सब लोग देखते हैं, अ स्नो वाइट टॉर्टोइस। सब स्टंट, ये टॉर्टोइस बॉक्स के अंदर था। काओ यूसिंग चिल्लाता है, आ टॉर्टोइस, और लूनर रैबिट के मुंह से पानी टपकने लगता है। कहीं ये इमॉर्टल मेडिसिन तो नहीं बन गया? शी हाओ कहता है, नहीं, ये वही ऑक्टेडिक ट्रेजर टॉर्टोइस है जो ग्रेट एल्डर के पास था। ये कोई नॉर्मल जानवर नहीं था, एक लेजेंडरी डेलिकेसी और ब्लड रिप्लेनिशिंग मेडिसिन जिसका नाम ही बड़े बड़े सुप्रीम बीइंग्स जानते थे। सब हैरान, भाई ये तो डिवाइन मेडिसिन से भी रेयर है। फिर शी हाओ उस टॉर्टोइस से पूछता है कि क्या हुआ था। टॉर्टोइस कहता है, मैं मड पूल के पास था, तब एक अननोन पावर ने मुझे खींच लिया और कैप्चर कर लिया। शी हाओ सोचता है तो वो वही क्रीचर होगा जिसे ग्रेट एल्डर कभी पकड़ नहीं पाया था। तभी एक बड़ा धमाका होता है, पूरा ग्राउंड फट जाता है, स्टैलेक्टाइट टूट के गिरते हैं और नीचे से एक बड़ा सा अंडरग्राउंड पैलेस रिवील होता है, प्योर मेटल का बना हुआ एक इमॉर्टल सिटी जैसा। फुंगवू कहता है, क्या बड़ा सिटी है। चांगोंगियान बोलता है, ये तो एक पूरा छुपा हुआ वर्ल्ड लग रहा है। सब लोग हवा में उड़ के देखते हैं, ग्रीनिश गोल्ड बिल्डिंग्स, इमॉर्टल एनर्जी हर जगह और 9 स्टोन माउंटेन्स जिनके अंदर इमॉर्टल केव्स चमक रहे हैं। ये एक इमॉर्टल ट्रेजर लैंड थी जहां हर केव में अलग अपॉर्चुनिटी छुपी थी। सबका एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है। यही वो जगह है जिसे ग्रेट एल्डर ने कभी एंटर नहीं किया था। फिर जिया आवाज आती है, सिटी के जायंट मेटल डोर्स खुल जाते हैं, कियोटिक एनर्जी हर तरफ फैल जाती है। सब लोग शॉक हो जाते हैं, इतने सालों से ये सिटी कभी ओपन नहीं हुई थी और आज खुद से खुल गई। अब तो सबके अंदर क्यूरियोसिटी और फियर दोनों बढ़ जाते हैं और जब सब अंदर देखते हैं तो का आवाज के साथ कुछ क्रीचर्स चल के बाहर आते हैं। ह्यूमन लाइक फिगर्स, प्योर आर्मर पहने हुए, और उनके शरीर से इमॉर्टल एनर्जी निकल रही थी। सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। ये क्या ट्रू इमॉर्टल्स हैं?
सब लोग बिल्कुल शॉक में खड़े हैं, सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हो रही। सोचो, इतनी पुरानी सिटी जहां पता नहीं कितने हजार साल बीत गए, लेकिन अब भी वहां कुछ लिविंग क्रीचर्स मौजूद हैं। कोई भी हिला तक नहीं। सबको डर है कहीं ये लोग गुस्सा ना हो जाएं, वरना ये डिजास्टर सबके लिए अंतिम हो सकता है। उनके आर्मर्स बिल्कुल पिच ब्लैक हैं, लेकिन जरा भी पुराने नहीं लग रहे, बिल्कुल नए जैसे मेटल की तरह चमक रहे हैं और उनसे इमॉर्टल गोल्ड की शार्प एनर्जी महसूस होती है। काओ युसेंग, वो छोटा फैटी, धीरे से बोलता है, भाई ये तो डार्कनेस इमॉर्टल गोल्ड है। सोचो, इमॉर्टल गोल्ड जिसे ढूंढना मुश्किल होता है, यहां इन लोगों ने उसे आर्मर्स और वेपन्स में मिला रखा है। क्या लग्जरी है ये। सिटी अपने आप में एक जॉइंट मेटल फोर्ट्रेस जैसे लगती है। गेट उतने बड़े जैसे कोई पुराना पहाड़ हो और उनके नीचे खड़े लोगों को दबा रहे हों। सिटी वॉल्स ग्रीन गोल्ड कलर की हैं। पूरा स्ट्रक्चर एक माउंटेन रेंज जैसे लगता है। फिर वो क्रीचर्स गेट से बाहर आते हैं। उनका पूरा चेहरा आर्मर से ढका हुआ, सिर्फ आंखों से शार्प डिवाइन लाइट निकल रही है। जो भी उन आंखों में देखता है उसके शरीर में दर्द महसूस होता है। सब सुप्रीम बीइंग्स चुप हैं, कोई हरकत नहीं करता, सिर्फ टा टा टा। उनके कदमों की आवाज सुनाई देती है, बिल्कुल सीधे दिमाग में घुसती हुई। तब उनमें से एक के फोरहेड के बीच में एक वर्टिकल आंख खुलती है, एक थर्ड आई जो एक रेड स्कारलेट लाइट रिलीज करती है, और ये लाइट सब पर स्कैन करती है। लूनर रैबिट पे जैसे ही पड़ती है वो शॉक हो जाती है, जैसे उसे बिजली लग गई हो। बाकी लोग हेल्प करने जाते हैं, लेकिन वो स्कारलेट लाइट सबको पीछे फेंक देती है। तब वो आर्मर क्रीचर बोलता है पूरी स्ट्रेंज लैंग्वेज में, द प्योरेस्ट ब्लड लाइन्स ऑफ इमॉर्टल एंशिएंट में एंटर, यानी सिर्फ सबसे प्योर ब्लड लाइन वाले ही अंदर जा सकते हैं। काओ युशैंग और बाकी लोग शॉक हो जाते हैं। ये लोग किसी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं जो इमॉर्टल एंशिएंट एरा की है। लूनर रैबिट एक्साइटेड हो जाती है, मेरा तो ब्लड लाइन सबसे प्योर है ना, तो मैं अंदर जा सकती हूं ना। लेकिन वो क्रीचर बोलता है, नहीं, सबसे प्योर ब्लड लाइन तो किलिन बीस्ट का है। तब लूनर रैबिट के हाथ में जो छोटा व्हाइट किलिन बीस्ट था, वो खुशी खुशी नीचे कूद जाता है और उनके पास जाके कम्युनिकेट करता है। लीड क्रीचर अपनी थर्ड आई से सबको स्कैन करता है और फाइनली कहता है, ये सब इमॉर्टल एंशिएंट के डिसेंडेंट्स हैं, दूसरी साइड के क्रीचर्स नहीं। इनमें एक किलिन ब्लड लाइन भी है, इन्हें एंट्री मिल सकती है। सब ने सुकून की सांस ली। शी हाओ और उसके ग्रुप ने गेट क्रॉस करके अंदर कदम रखा। बाकी सब लोग भी आ गए, विच, चैंगोंगयन, फंगवू, जेनगू, तेंगी और हेवनली डीएटी इंस्टीट्यूट के डिसाइपल्स। और दूसरी तरफ हिडन सुप्रीम बीइंग्स भी आ गए, लांसियन, ग्रेट, शुशो, डाविस्ट कीगू और बाकी सब। उनके चारों तरफ डिवाइन मिस्ट थी, कोई अपनी असली शक्ल नहीं दिखा रहा था। पर्पल सन हेवन मोनार्क भी आ गया। वो इंजर्ड था, लेकिन इमॉर्टल एकेडमी के डिवाइन पिल ने उसे रिकवर कर दिया था। कोई भी इस मौके को छोड़ना नहीं चाहता था। सिटी के अंदर सब कुछ क्वाइट था, कोई इंसान नहीं, सिर्फ वो ब्लैक आर्मर्ड गार्ड्स। इमॉर्टल एकेडमी के एल्डर्स उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके सामने हेलबर्ट्स आ जाते हैं और गार्ड ठंडी आवाज में कहता है, तुम लोग बहुत पुराने हो, सिटी के अंदर जो चांसेस हैं वो तुम्हारे लिए नहीं, वेस्ट हो जाएंगे। सब एल्डर शॉक में रह गए और जब उन्होंने पूछा अंदर क्या है, तो गार्ड बोलता है, ये 2 इमॉर्टल किंग्स के डाउ राइट्स हैं, उन्होंने छोड़ा था, लेकिन सिर्फ प्योर इमॉर्टल एंशिएंट ब्लड लाइन्स के लिए। ये सुनकर सबके होश उड़ गए। 2 इमॉर्टल किंग्स, ऐसे एरा में जहां एक भी नहीं। शी हाओ और सबके अंदर लालच और एक्साइटमेंट दोनों बढ़ गए। सिटी के अंदर वो लोग आगे बढ़े और तब किसी ने चिल्लाया, वहां देखो, इतना ब्राइट लाइट क्या है। सब लोग उधर भागते हैं और देखते हैं एक डिवाइन पूल जहां 3 सोल गाइडिंग लोटस एक साथ खिल रहे हैं। काओ युशैंग बिल्कुल एक्साइटेड हो जाता है, भाई डिवाइन मेडिसिन और 3 एक साथ। ये सोल गाइडिंग लोटस एक ऐसा डिवाइन प्लांट है जो प्राइमोर्डियल स्पिरिट को हील कर सकता है। अगर एक बूंद भी बची हो तो जिंदा कर देता है। सब पानी में कूद जाते हैं, डिवाइन एनर्जी से भरा हुआ। काओ युशैंग पानी पीने लगता है, क्या फ्रेग्रेंस है भाई। और तब एक आवाज आती है, कौन पागल मेरा बाथ वाटर पी रहा है। सब स्टन हो जाते हैं। काओ युशैंग गुस्सा होता है, कौन बोल रहा है ये। और जब नीचे देखता है, एक छोटा सा क्रीचर सिर्फ 1 इंच का उसके पैर के पास खड़ा था। वो क्रीचर कहता है, मैं तुझे एक पंच में उड़ा दूंगा। काओ युशैंग हंसता है और उसे फिंगर से छूने जाता है। डोंग, उसे एक पंच लगता है और वो हवा में उड़ जाता है जैसे कोई पहाड़ टकरा गया हो, और उड़ते हुए चीखता है, एक बीन ने मुझे उड़ा दिया। मैं तो फिर पेन से बेहोश हो जाता है। सब लोग ऊपर देख रहे थे, जहां से काओ युशैंग एक छोटी सी ब्लैक डॉट बन चुका था और फिर पूरा गायब हो गया। ये सब देखकर सब लोग शॉक में थे, क्योंकि फैटी काओ कोई नॉर्मल बंदा नहीं था। वो इनग्रेवमेंट और फॉर्मेशन अरेंजमेंट दोनों रेल्म्स में जीनियस था और उसने 3rd किलिंग फॉर्मेशन तक कार्व कर लिया था। लेकिन अब एक छोटी सी मुक्का से वो उड़ा गया। सबके होश उड़ गए। विच धीरे से बोलती है, ही इज अनकॉन्शियस। सबने देखा कैसे फैटी हवा में घूमते हुए बेहोश हो गया था। लूनर रैबिट हंस पड़ती है, कितना एम्बैरेसिंग है ये। उससे मालूम था वो मरेगा नहीं, बस थोड़ा झटका लगा है। सब लोग नीचे देखते हैं कल्प्रिट कौन है, और जब उनकी नजर पड़ती है सब स्टोन बन जाते हैं। एक छोटी सी जगह पर सिर्फ 1 इंच का क्रीचर खड़ा था, एक गोल्डन एंट।
सिर्फ 1 इंच का, लेकिन एटीट्यूड में पूरा किंग। लूनर रैबिट अपना फेस कवर कर लेती है। फैटी ने तो पूरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। सबको यह सीन फनी लगता है, पर हंसने की हिम्मत किसी में नहीं। तब वो गोल्डन एंट खुद बोलता है, अगर किसी को यकीन नहीं है तो सामने आके ट्राई करो। वो अपने छोटे छोटे हाथ फोल्ड करके 1 फुट आगे रखकर खड़ा था, जैसे कोई छोटा सा एम्परर हो। एक डिसाइपल पूछता है, तुमने कहा यह पूल तुम्हारा शावर था? एंट सीधा जवाब देता है, हाँ बिल्कुल, ये मेरे बाथ वाटर का प्लेस है और तुम लोग उसे पीने आए हो। तुम सबको शर्म नहीं आई? सब लोग इरिटेट हो जाते हैं। ये छोटा सा कीड़ा इतना एटीट्यूड लेके बात कर रहा है। लूनर रैबिट और फैंग वू दोनों थैंकफुल फील करते हैं। अच्छा हुआ हमने नहीं पिया। शी हाओ के चेहरे पर सीरियसनेस आ जाती है। उसे तुरंत समझ आता है कि ये कोई आम चीज नहीं है। वो ध्यान से देखकर कहता है, हेवनली हॉर्न्ड एंट। ये नाम सुनते ही सबके चेहरे बदल जाते हैं। हेवनली हॉर्न्ड एंट दुनिया के सबसे पावरफुल और फियरलेस बींग्स में से एक, जिसे कहा जाता था नंबर 1 इन रॉ स्ट्रेंथ। इवन ट्रू ड्रैगन भी इससे कंपीट नहीं कर सकता था। पुराने जमाने के हेवनली हॉर्न्ड एंट्स बहुत बड़े होते थे, कई बार तो ह्यूमन फॉर्म तक ले लेते थे। अब ये छोटी है, लेकिन जवान होने पर यह पूरा माउंटेन कोलैप्स कर सकती है। सब देखते हैं उसके हेड पर एक छोटा सा बल्ज है, वही उसका हेवनली हॉर्न जो हेवन अर्थ को तोड़ सकता है। शीहाओ के आंखों में एक्साइटमेंट चमक उठती है। ये उसके लिए अल्टीमेट अपॉर्चुनिटी है। अगर वो इस एंट का डिवाइन टेक्निक सीख ले तो उसकी फिजिकल पावर आसमान छू लेगी। उसका बॉडी ऑलरेडी इमॉर्टल लेवल का है, और अगर उसके पास हेवनली हॉर्न एंट की स्ट्रेंथ टेक्निक आ गई तो पूरे 9 हेवंस 10 अर्थ्स में कोई उसे रोक नहीं सकता। तब एक फीमेल कल्टीवेटर पूछती है, छोटी एंट तेरे पेरेंट्स कहां हैं? एंट चिल्लाता है, मुझे छोटी मत कहो, मैं एक किंग हूं। तुम सब मेरे सामने खड़े होकर भी मुझे बिलिटल कर रहे हो। सब लोग उसकी चाइल्डिश वॉइस सुनकर हंस पड़ते हैं। वो खुद को बड़ा दिखाता है, पर उसकी आवाज अभी भी बच्चे जैसे लगती है। कोई पूछता है, सच बताओ कितने साल के हो? एंट कहता है, मैं एक पूरा ग्रेट एरा जी चुका हूं। सब शॉक हो जाते हैं। ग्रेट एरा? ऐसे क्रीचर्स तो मिलियंस ऑफ ईयर्स पुराने होते हैं। क्या ये सच में रीबर्थ लेके आया है? तभी फैटी काऊ लौटता है, पूरा फटा हुआ, कपड़े फटे गए, लिंपिंग करते हुए कहता है, कहां गया वो बीन? और एंट प्राउडली बोलता है, फैटी मेरे सामने खड़े होकर अभी तक रिस्पेक्ट नहीं दिया। फैटी गुस्सा में आ जाता है, लेकिन शी हाओ रोकता है, फैटी संभल के, ये हेवनली हॉर्न्ड एंट है, इसके मुक्के से उड़ना कोई शर्म की बात नहीं। ये सुन के फैटी शॉक में, क्या ये तो मतलब एक्सट्रीम स्ट्रेंथ ब्लड? उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो शी हाओ के पास आकर धीरे से बोलता है, भाई अब हमारे पास रेयरेस्ट ब्लड लाइन का सोर्स मिल गया। शी हाओ तुरंत उसे चुप कराता है, लेकिन फैटी के चेहरे पर खुशी छुपी नहीं रहती। एंट फिर बोलता है, फैटी ज्यादा बकबक मत करो वरना दूसरा पंच भी लग जाएगा। काओ यूसैंग बस नीचे देखकर साइलेंट हो जाता है, अंदर से उदास। साइज में बड़ा है लेकिन स्ट्रेंथ में 0। तभी कुछ ब्लैक आर्मर्ड सिटी डिफेंडर्स वहां आते हैं। वो कहते हैं, यहां नेचुरल लक है, लेकिन असली इनहेरिटेंस सिर्फ उन 2 प्योरेस्ट एंशिएंट ब्लड लाइंस को मिलेगी। सबकी नजर तुरंत जाती है, एक तरफ छोटा गोल्डन एंट और दूसरी तरफ यंग किलिन बीस्ट। ये दोनों इमॉर्टल एंशिएंट ब्लड लाइंस के डिसेंडेंट्स थे। लांसियान आगे बढ़ती है और बोलती है, सीनियर्स ये थोड़ा गलत है, हम फ्यूचर जनरेशन हैं, असली लड़ाई हम लड़ेंगे, हमें भी चांस मिलना चाहिए। एक गार्ड कहता है, ठीक है, जो भी उस ओरिजिन सोर्स कॉर्डल को उठा लेगा मैं उसे एक्नॉलेज करूंगा। सब उस डायरेक्शन में देखते हैं, एक स्टोन माउंटेन जहां से इमॉर्टल एनर्जी निकल रही है और उसके ऊपर एक छोटा सा कॉर्डल रखा है, सिर्फ 3 फुट का, लेकिन उसके आसपास का ऑरा इतना हैवी है जैसे पूरा वर्ल्ड उस पर टिका हो। ग्रेट आक्सुथो बोलता है, ओरिजिन सोर्स कॉर्डल, ये तो हेवनली हॉर्न्ड एंट का वेपन था, इसे उठाना भी मुश्किल है, हाथ लगाते ही लोग उड़ जाते हैं। गार्ड पर कहता है, जो भी इसे हिला सके मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा। एक लड़की धीरे धीरे चलकर आती है। उसका शरीर एक ब्लूमिंग लोटस की तरह हिल रहा था और उसके आसपास ग्रीन लीव्स हवा में तैर रहे थे। उसके चारों तरफ लाइफ एनर्जी इतनी घनी थी कि हवा तक जीवित लग रही थी। उसके आसपास कुछ डिवाइन सीड्स हवा में उगते हैं और तुरंत ही उनसे प्रेशियस वाइन्स, सीक्रेट ट्रीज और डिवाइन प्लांट्स निकल आते हैं, जो उसके चारों तरफ गार्ड की तरह खड़े हो जाते हैं। सब लोग चुपचाप देख रहे थे। ये पहली सुप्रीम बीइंग थी जो आगे बढ़ी, और वो एक औरत थी। उसका लंबा लहंगा जमीन तक घिस रहा था, कदम हल्की सी लहराहट के साथ बढ़ रहे थे। उसके बाल हरियाली से भरे हुए, आंखें गहरी ग्रीन जैसे जंगल के दिल से निकली हों, और उसकी त्वचा स्नो वाइट जैसे कोई डिवाइन जेड। वो इतनी खूबसूरत थी कि सब लोग एक पल के लिए बेहोश हो गए। लेकिन उसकी खूबसूरती से भी ज्यादा चीज थी उसके अंदर से निकलती हुई लाइफ फोर्स, जो अनंत लग रही थी, जैसे पूरी क्रिएशन उसके अंदर से फिर से जन्म ले सकती हो। क्या ये वो है? किसी ने धीरे से कहा। कौन? एक और आवाज पूछती है। कहते हैं, इसे कहते हैं द गॉडेस ऑफ लाइफ,
सब स्टन रह गए। ये नाम किसी ने पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन अब वो खुद अपने कदम से ग्रेट क्सूतवो और लैंड सियान के साथ चलती हुई आ रही थी। एक और आवाज कहती है, वो कुछ दिन पहले ही सेक्लूजन से बाहर आई है। इमॉर्टल एकेडमी के एक एल्डर ने खुद कहा था कि अगर डिवाइन डाओ का युग वापस आया तो शायद ये लॉर्ड ऑफ लाइफ के टाइटल तक पहुंच सकती है। सब लोग होश में नहीं रहे। ऐसा प्रेज किसी को नहीं मिलता। ये लड़की कौन सी सीड के साथ मर्ज हुई है? उसका नाम सबके बीच फैल गया, लू होंग। वो एक लॉन्ग लाइफ फैमिली से थी, इमॉर्टल एंशिएंट्स के डिसेंडेंट्स। उनके एंसेस्टर्स ने कभी इमॉर्टैलिटी तक छू ली थी और उनके घर के पास अभी भी इमॉर्टल ट्रम्प कार्ड्स थे जिनसे कोई टकराने की हिम्मत नहीं करता था। लू होंग शांत कदम से उस स्टोन माउंटेन की तरफ बढ़ती है। वो उड़ती नहीं, क्योंकि ये प्लेस सीक्रेट है और ज्यादा सी गलती पनिशमेंट ला सकती है। एक गार्ड कहता है, यहां फॉरेन कल्टीवेटर्स ही उड़ सकते हैं, पर किसी को किलिंग इंटेंट रिलीज करने की इजाजत नहीं। लू होंग कहती है, अंडरस्टूड, और तब वो हवा में उठकर उस माउंटेन की तरफ जाती है। सब लोग उसके पीछे चल पड़ते हैं। वहां आगे 9 स्टोन माउंटेन्स खड़े थे और सबसे आगे एक बड़ा सा मेटालिक गेट। जो माउंटेन सबके सामने था वो बहुत बड़ा नहीं, पर उसमें एक डिवाइन प्रेजेंस थी, जैसे एक इमॉर्टल डाउ पीक। माउंटेन के बीच में एक केव थी जहां से इमॉर्टल एनर्जी के स्ट्रैंड्स निकल रहे थे। कोई उसके पास नहीं जा सकता था क्योंकि उसके आसपास एक इनविजिबल डोमेन बैरियर था। ब्लू स्टोन के स्टेप्स माउंटेन के टॉप तक जा रहे थे। वहां पर एक छोटी सी एंशिएंट कॉल्डन रखी थी, सिर्फ 3 फुट की, पर उसमें से व्हाइट मिस्ट निकल रही थी जिसमें सन, मून और स्टार्स के रिफ्लेक्शंस चमक रहे थे। सब लोग उसके आसपास पहुंचते हैं, हार्ट्स पाउंडिंग। लू होंग आगे बढ़ती है, राइज। उसने कॉल्ड्रन का एक ईयर और एक लेग पकड़ा और फुल स्ट्रेंथ से लिफ्ट करने लगी। उसके डेलिकेट फिंगर्स के आसपास वाइड क्रैक होने लगा जहां से स्पेस खुद टूट रहा था, पर कॉल्ड्रन ने 1 इंच भी मूव नहीं किया। मूव! लू होंग फिर चिल्लाई। इस बार उसके अंदर से लाइफ फोर्स ओशन की तरह उठी। प्रेशियस टेक्निक्स के बोन टेक्स्ट उसके चारों तरफ चमकने लगे। डिवाइन एबिलिटीज एक साथ मर्ज हो गए। आसमान बिजलियों से भर गया, लेकिन कॉल्ड्रन वहीं का वहीं। एक ओल्ड सोल्जर कहता है, इस आर्टिफैक्ट पर डिवाइन एबिलिटी का कोई असर नहीं होता। ये थेनली हॉर्न्ड एंट का वेपन है। इसे सिर्फ ट्रू फिजिकल स्ट्रेंथ से ही उठाया जा सकता है। सब समझ जाते हैं ये इमॉर्टल एंशिएंट का वेपन है और स्ट्रेंथ के बिना इसे हिलाना इम्पॉसिबल। लू होंग कुछ बार और कोशिश करती है, पर कॉल्ड्रन बिल्कुल नहीं हिला। ओरिजिन सोर्स कॉल्ड्रन एक पहाड़ की तरह स्थिर। लू होंग बोलती है, सीनियर, ये फेयर नहीं है। ये तो एक इमॉर्टल का वेपन है। हम उस लेवल तक कैसे पहुंच सकते हैं? गार्ड कहता है, ये असली कॉल्ड्रन नहीं है, ये सिर्फ उसका प्रोजेक्शन है। सब शॉक हो जाते हैं। प्रोजेक्शन? ये तो बिल्कुल रियल लग रहा था। ओल्ड सोल्जर समझाता है, असली ओरिजिन सोर्स कॉल्ड्रन इमॉर्टल एंशिएंट बैटल से बचा है, एक अनमैच्ड इमॉर्टल आर्टिफैक्ट। ये बस उसका कंडेंस्ड वर्जन है, वही वेट जब थेनली हॉर्न्ड एंट जवान था। सबके चेहरे पर एडमिरेशन है कि थेनली हॉर्न्ड एंट इतना स्ट्रांग था अपनी यूथ में। लू होंग धीरे से कहती है, मैं नहीं कर सकती, और पीछे हट जाती है। तब पर्पल सन थेन्यूमोनॉट आगे बढ़ता है। पर्पल लाइट उसके चारों तरफ फैल जाती है। वो एक बार भी शीहाओ की तरफ नहीं देखता, सीधा कॉल्ड्रन के पास जाके कहता है, राइज। उसके अंदर से पर्पल थंडर घूमता है, बोन्स क्रैक करते हैं, एनर्जी घूमती है, लेकिन कॉल्ड्रन हिलता तक नहीं। वो फिर चिल्लाता है, एक परफेक्ट सीड समन करता है, पर तुरंत ही पर्पल लाइट फट जाती है और वो खुद खून थूकता हुआ पीछे उड़ जाता है। सब लोग शॉक में। परफेक्ट सीड का बैकलैश। पर्पल सन थेन्यू मोनार्क ने खुद को ही जख्मी कर लिया। वो बस कहता है, आई फेल्ड, और चुपचाप साइड हो जाता है। ओल्ड सोल्जर फिर पूछता है, और कोई ट्राई करेगा? तब छोटा गोल्डन एंड नीचे से बोलता है, ये मेरा वेपन है और कोई नहीं हिला सकता। लैंसियन आगे बढ़ती है, ब्लू लाइट में छिपी हुई। वो फुल पावर लगाती है, लेकिन कॉल्ड्रन उसके सामने बिल्कुल नहीं हिलता। काओ यूशैंग और बाकी सब भी एक एक करके ट्राई करते हैं। सबके चेहरे लाल हो जाते हैं, पर कोई मूव नहीं कर पाता। फिर ग्रेट क्सूतवो आगे बढ़ता है। वो गोल्डन लाइट में चमक रहा था, चैंटिंग कर रहा था जैसे एक डिवाइन मंक। उसने कॉल्ड्रन पकड़ा और फिर धोंग। कॉल्ड्रन ने पहली बार एक साउंड निकाला। सब लोग शॉक्ड, क्या वो इसे उठा लेगा? लेकिन क्सूतवो रोक गया। मैं नहीं कर सकता, वो कहता है और पीछे हट जाता है। 2 और सुप्रीम बीइंग्स ने ट्राई किया, दोनों फेल। माहौल कोल्ड पड़ गया, सब चुप। ये क्या इमॉर्टल एंशिएंट के समय के लोगों से कमजोर हैं? ओल्ड सोल्जर कहता है, निराश मत हो, स्ट्रेंथ सब कुछ नहीं होता। ट्रू ड्रैगन भी थिनली हॉर्न्ड एंट से स्ट्रेंथ में वीक था, पर कॉम्बैट में सबसे बेस्ट था। सबके दिल हल्के पड़ते हैं, लेकिन तब छोटा गोल्डन एंट सीधा बोलता है, ये वेपन सिर्फ मेरा है, कोई नहीं हिला सकता। ओल्ड सोल्जर फिर एक बार कहता है, कोई और ट्राई करेगा? सबकी नजर एक ही व्यक्ति पर जाके टिकती है, शी हाओ।
एक सोल्जर कहता है, तुम्हारे पास परफेक्ट सीड नहीं है, पर तुम इतने पावरफुल कैसे हो? शी हाउ कहता है, मैं ट्राई करता हूं। सबकी सांसें रुक जाती हैं। शी हाउ कॉल्ड्रन के पास जाता है, हाथ रखता है, एक क्लियर मेटल साउंड, उसका पूरा शरीर चमकने लगता है, ब्लड एनर्जी समुद्र की तरह उभर जाती है। राइज! एक रोर के साथ उसका डोमेन फैल जाता है, टाइम और स्पेस हिलने लगते हैं, सब लोग पीछे हट जाते हैं, आंखें खुली की खुली, और फिर ओरिजिन सोर्स कॉल्ड्रन जमीन से उड़ जाता है। ओल्ड सोल्जर कहता है, इम्पॉसिबल, क्या इस युग में किसी ने उस पाथ को कंप्लीट कर लिया है? और छोटा गोल्डन एंड शॉक में चिल्लाता है, ये मेरा वेपन था और कोई इसे कैसे हिला सकता है? गोल्डन लिटिल एंट ने अपनी आंखें रब की, जैसे उसे लग रहा हो, भाई ये मैंने सही देखा क्या? क्योंकि वो खुद अभी तक मैच्योर नहीं हुआ था और उससे वो कॉल्ड्रन मूव भी नहीं हो रहा था, लेकिन शी हाउ ने उससे पहले ही उठा लिया। ये देख के वो पूरा स्टंट रह गया, फिर थोड़ा गुस्सा भी हो गया। वो चिल्लाता है, ए, मेरे वेपन के लिए मुझसे कंपीट करने में तुझे मजा आता है क्या? अगर इतना ही शौक है तो आ, मुझसे फाइट कर। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।